वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इस सेशन में हम नीट 2020 के एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सभी ने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है उस एडमिट कार्ड का ये फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज में एनटीए ने 4 पार्ट बना रखे हैं, या फ्रंट पेज को हम कहें एनटीए ने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। जो सबसे पहला पार्ट है उसमें कैंडिडेट की बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, फादर्स नेम, इसके अलावा उसकी कैटेगरी, और यदि पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए अलग से कॉलम दे रखा है। और यहां पर उस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के स्क्राइब की इंफॉर्मेशन है। स्क्राइब इन द सेंस उसका हेल्पिंग हैंड है ना, उसका जो हेल्पर उसे पेपर में हेल्प करने के लिए, पेपर सॉल्व करने में नहीं, उसके पेपर को लिखने में है ना, ओएमआर को फिल करने में जो हेल्प करने वाला है वो स्क्राइब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। जो सेकंड पोर्शन है, इस सेकंड पार्ट में क्वेश्चन पेपर का मीडियम हिंदी, इंग्लिश या जो भी लोकल लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो 13 सितंबर है। फिर रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम। रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम जो है अलग अलग स्टूडेंट को एनटीए ने अलग अलग अलॉट कर रखी है। एनटीए ऐसा सजेस्ट करता है कि वो कैंडिडेट उसी स्पेसिफिक रिपोर्टिंग टाइम पर ही सेंटर में रिपोर्ट करे। गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 PM है। आफ्टर 1:30 PM किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं मिलेगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट ही हैं, एक तो रिपोर्टिंग टाइम एंड सेकेंड वन इज गेट क्लोजिंग टाइम। इन दोनों का ध्यान रखें। थर्ड जो पोर्शन है फ्रंट पेज का, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग। सेल्फ डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग में एनटीए कैंडिडेट से 4 इंफॉर्मेशन मांग रहा है। सबसे पहली, क्या एग्जाम डेट के पहले जो 14 डेज आए हैं उन 14 डेज में कभी आपको फ्लू लाइक सिम्टम रहे हैं क्या, जैसे कि फीवर, कफ, ब्रीथलेसनेस, इसके अलावा सोर थ्रॉट, रनी नोज एंड बॉडी एकने। यदि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम रही है तो आपको उसे स्पेसिफाई करना है, यहां टिक भी करना है, ठीक है। साथ ही साथ यहां पर उसे क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से वो दिखाई दे जाए इस तरीके से लिखना भी है। सेकंड एनटीए हमसे पूछ रहा है कि क्या एग्जाम डेट के 14 डेज पहले आप किसी कोविड-19 पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं क्या। तब क्वेश्चन उठता है कि वो जो पर्सन है उसके साथ हमारा कांटेक्ट कैसा रहा हो। तो एनटीए स्पेसिफाई कर रहा है लेस देन 1 मीटर की डिस्टेंस पर मोर देन 15 मिनट के लिए यदि आप कांटेक्ट में आए हैं देन यहाँ पे राइट टिक करें, अदरवाइज यहाँ पे क्रॉस कर दें। थर्ड ऑप्शन है कि क्या आप किसी कोविड-19 पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए हैं और साथ ही साथ आपको मैंडेटरी क्वारंटाइन में नहीं रखा है और कांटेक्ट में नहीं आए हैं, देन राइट टिक करें। और यदि हम कांटेक्ट में आए हैं या फिर हमें क्वारंटाइन किया है देन यहाँ पे क्रॉस कर दें। नेक्स्ट है एग्जाम डेट के 14 डेज पहले तक आप किन किन सिटीज को आपने ट्रेवल किया है, किन किन सिटीज में आप घूमने गए हैं, किन कंट्रीज में आप ट्रेवल कर एग्जाम सेंटर पर पहुंचे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन कॉलम्स में देनी है 1, 2, 3 एंड 4। साथ ही साथ डेट भी यहाँ मेंशन करें जिन डेट्स पर हम उन सिटीज में या उन कंट्रीज में घूमने के लिए गए हैं। इस फ्रंट पेज का सबसे लास्ट और जो फोर्थ पोर्शन है उसके सबसे पहले वाले बॉक्स में कैंडिडेट को अपनी फोटो पेस्ट करनी है। ये फोटो वही होनी चाहिए जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करते समय, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय उसमें अपलोड की है, ठीक है। यहां पर कैंडिडेट को इस बॉक्स में लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाना है। ये लेफ्ट थंब का इंप्रेशन इस तरीके से लगाएं कि वो स्मज्ड ना हो। स्मज्ड होने का मतलब है कि वो फैले ना, है ना। नेक्स्ट जो बॉक्स है
इसमें पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाने हैं, पेरेंट्स में मदर या फादर दोनों में से किसी एक के सिग्नेचर करवाएं। तो अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है अंडरटेकिंग से लेकर पेरेंट सिग्नेचर तक, ये इंफॉर्मेशन आप सेंटर पहुंचने से पहले अपने घर से ही भर के ले जाएं। बट ये जो लास्ट बॉक्स है जिसपे मैं स्टार बना रहा हूं, ये जो बॉक्स है इस पे कैंडिडेट को अपने सिग्नेचर करने हैं। ये सिग्नेचर एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने होंगे। तो ओवरऑल जो फ्रंट पेज है उस पे बेसिक इंफॉर्मेशन, रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम, अंडरटेकिंग और हमारी फोटो, थंब, सिग्नेचर एंड पेरेंट सिग्नेचर की कॉलम्स दे रखे हैं। उनमें से सारी इंफॉर्मेशन घर से भरें, केवल और केवल जो कैंडिडेट सिग्नेचर है ये हमें एग्जामिनेशन हॉल में करना है। इसके अलावा एनटीए हमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रहा है। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन वही है अगेन कि कैंडिडेट को सजेस्ट किया जाता है कि वे रिपोर्टिंग या एंट्री टाइम पर ही सेंटर में पहुंचे। सेकंड एनटीए हमसे कह रहा है कि किसी भी कैंडिडेट को आफ्टर गेट क्लोजिंग एंट्री नहीं मिलेगी। बोले गेट क्लोजिंग टाइम क्या है? 1:30 PM। एनटीए हमसे कह रहा है कि एग्जाम कंप्लीशन से पहले मतलब 3 घंटे बिफोर 3 आवर किसी भी कैंडिडेट को हॉल या रूम या सेंटर छोड़ने की परमिशन नहीं होगी। एनटीए हमें एक एडवाइस दे रहा है कि आप एग्जाम सेंटर को एग्जाम डे के पहले एक बार विजिट कर लें, जिससे डे ऑफ एग्जामिनेशन पर आप एग्जाम सेंटर सर्च करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि आप किसी रिलीजियन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे या कोई कस्टम रिक्वायरमेंट पर आप कोई स्पेसिफिक अटायर इन द सेंस पोशाक, मान के चलिए कोई कैंडिडेट कोविड-19 पॉजिटिव है तब उसे पीपीई किट वियर करनी होगी, ठीक है। और यदि वो पीपीई किट वियर करता है तब उसको एनटीए सजेस्ट करता है कि चूंकि आपने स्पेसिफिक अटायर पहन रखा है तो आप एग्जाम सेंटर पे अपने रिपोर्टिंग टाइम से थोड़े से पहले पहुंच जाएं, जिससे आपकी प्रॉपर चेकिंग एंड फ्रिस्किंग हो सके। चेकिंग इन द सेंस आपने जो पोशाक पहन रखी है कहीं उसमें कुछ यूएफएम अनफेयर मीन्स तो नहीं। इसके अलावा प्रॉपर फ्रिस्किंग इन द सेंस आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपका SpO2 लेवल एंड ब्लड प्रेशर को वो वहां चेक करेंगे। नेक्स्ट है कि किसी भी कैंडिडेट को प्रॉपर एडमिट कार्ड के बिना, प्रॉपर फील्ड अंडरटेकिंग के बिना, प्रॉपर वैलिड आईडीज के बिना और प्रॉपर फ्रिस्किंग के बिना सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। तो एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग और वैलिड आईडी प्रूफ ये ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। फ्रिस्किंग एनटीए सेंटर पर ही करवाएगा। तो ये 3 चीजें यदि आप नहीं ले जा पाएंगे, एडमिट कार्ड, अंडरटेकिंग एंड वैलिड आईडी प्रूफ, तो इनके बिना सेंटर पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखते समय इन चीजों को नोट कर लें कि हमें ये 3 चीजें जो हैं, 3 आर्टिकल जो हैं ये लेकर जाने हैं। अब कुछ वे आइटम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिन्हें एनटीए हमें एडवाइस कर रहा है कि एग्जाम वेन्यू पर लेकर आए। सबसे पहला वही एडमिट कार्ड। एनटीए हमसे कहता है A4 साइज के पेपर पर अपना एडमिट कार्ड प्रिंट करवाएं। एडमिट कार्ड का प्रिंट बहुत क्लियर हो, साथ ही साथ उसमें आपने जो अंडरटेकिंग फिल करी है उस अंडरटेकिंग को लेजिबल हैंडराइटिंग, मतलब ऐसी हैंडराइटिंग जो क्लियरली सीन हो, उसमें लिखना है। फोटोग्राफ पेस्ट करें, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगाएं, साथ ही साथ पेरेंट्स के सिग्नेचर करवाएं। आपका जो सिग्नेचर है वो एग्जामिनेशन सेंटर पर ही होगा। फिर एक ट्रांसपेरेंट पर्सनल बॉटल को आप अपने साथ ले जाएं। पारदर्शी पीने के पानी की बोतल आप अपने साथ ले जाएं। जैसे कि ये जो बोतल है ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये वहां पे नहीं चल पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बोतल है ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसका यूज करते हैं, बट ये भी वहां इसको अंदर ले जाने की परमिशन नहीं होगी। इस तरह की जो बोतल है जो कि ट्रांसपेरेंट है, केवल यही बोतल आप लेकर जाएं, इसे एनटीए वहां परमिट करेगा
कि आप अपने एग्जाम हॉल में इसको लेकर बैठ सकें और इसका यूज कर पाए। नेक्स्ट है, जिस तरह से हमने अपने एडमिट कार्ड पर एक फोटो पेस्ट करी है, सेम वही फोटो है ना जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में भी अपलोड की है, हमने अभी एडमिट कार्ड में भी पेस्ट कर रखी है, और वही एक और फोटो आप अपने साथ ले जाएं जिससे उसे अटेंडेंस सीट में आपको पेस्ट करना होगा। अटेंडेंस सीट में दो चीजें होती हैं, एक फोटो पेस्ट करने का कॉलम रहेगा एंड सेकंड उसमें आपका थंब भी लगेगा, राइट थंब इंप्रेशन लगेगा, साथ ही साथ सिग्नेचर होंगे। तो सिग्नेचर भी वही करना जो सिग्नेचर आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करते समय उसमें किए हैं। एनटीए सजेस्ट करता है कि आप अपने साथ एक 50 ml की सैनिटाइजर की बोतल लेकर जाएं। सैनिटाइजर की जो बोतल है वो भी ट्रांसपेरेंट हो। तो लगभग हर एक सैनिटाइजर पे एक इस तरह का स्टिकर लगा आता है, आप घर पे इस स्टिकर को निकाल दें जिससे कि बोतल पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। कोई भी, जैसे ये ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर में है ना, कोई भी आप कलरफुल बोतल यूज ना करें, एनटीए उसे ले जाने की परमिशन नहीं देगा। नेक्स्ट है, आप मास्क एंड ग्लव्स जब आप सेंटर पे जाएं तो अपने अपने घरों से या जहां भी आप ठहरे हुए हैं सेंटर के आसपास, वहां से लगाकर ही मास्क को पहनकर, ग्लव्स को हाथों में पहनकर, इसको पहनकर ही आपको सेंटर पे जाना है। और मास्क स्पेसिफिक है, 3 लेयर मास्क होना चाहिए। भाई जो N95 मास्क है, सामान्य भाषा में कहूं तो वे मास्क जिन पर यहाँ पे फिल्टर लगा होता है वे मास्क वैलिड नहीं है। आपको इस तरीके का जो सर्जिकल मास्क है वो भी 3 लेयर उसे पहनकर जाना है, ग्लव्स का यूज करना है। फिर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये जो कैंडिडेट हैं इन्हें अपने साथ गवर्नमेंट अथॉरिटी का इशू किया हुआ लेटर, जो भी और डॉक्यूमेंट है उनके स्क्राइब रिलेटेड, जो हेल्पर है उसके डॉक्यूमेंट, बोले हेल्पर में क्या डॉक्यूमेंट रखें, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सेकंड उसकी कोविड-19 से रिलेटेड अंडरटेकिंग, थर्ड उसकी फोटो, और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि हमने एनटीए में कर रखा है उसको अपने साथ लेकर जाएं। फिर इनमें से कोई भी एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटी ने इशू की है, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट कार्ड या 12th क्लास बोर्ड रजिस्ट्रेशन कार्ड, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ओरिजिनल होना चाहिए ये सारी ही चीजें। ई आधार भी वैलिड है, बट ई आधार को आप ध्यान से देखना कि क्या वो यूआईडी से वेरीफाइड है या नहीं है। बोले हम कैसे पता करें कि हमारा ई आधार वेरीफाइड है, तो बेटा ई आधार के बैक साइड पर देखना, यदि उसके बैक साइड पे एक इस तरह का ग्रीन मार्क दिखाई दे तो हम कहेंगे कि हमारा ई आधार वैलिड है, वरना वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो, ये सभी वैलिड आईडी प्रूफ है। इसके अलावा एनटीए हमें बताता है कि ऑल अदर आईडी, इनको छोड़ के जितनी भी आईडीज हैं, भाई आपके स्कूल की कोई आईडी हो, आपकी कोचिंग की कोई आईडी हो, वे सभी आईडी या किसी आईडी की फोटोकॉपीज, मान के चलिए ऊपर जितनी आईडी लिखी है उनमें से किसी एक की फोटोकॉपी आप लेके जा रहे हैं या उसकी स्कैन कॉपी आपके पास मोबाइल में है, ये सभी वैलिड नहीं माने जाएंगे। इनसे आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी, आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेकर जाना है। एनटीए सजेस्ट करता है कि जितने आइटम उसने सजेस्ट किए हैं उनके अलावा कोई भी दूसरा आइटम जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल फोन या कोई भी अदर डिवाइस आप सेंटर पर लेकर ना पहुंचे, क्योंकि वहां पर इनको रखने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। और यदि आप लेकर जाते भी हैं तो ऑनर्स रिस्क पर, आपको अपनी स्वयं की रिस्क पर ही इन आर्टिकल्स को वहां पर रखना होगा। एनटीए सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है कि जो स्पेसिफिक ड्रेस कोड है, बोले स्पेसिफिक ड्रेस कोड इन द सेंस कि हाफ स्लीव की शर्ट, लोअर और पैरों में स्लीपर भी ऐसी हो जिनका सोल बहुत ज्यादा थिक ना हो, क्योंकि एनटीए ने स्पेसिफिक लिखा है कि शूज आर फुटवियर विथ थिक सोल,
नॉट परमिटेड। सेम हेयर, जो गवर्नमेंट आप वियर करके जा रहे हैं उनमें लार्ज साइज की बटन ना हो, वे भी परमिटेड नहीं होंगी। तो यहीं से ध्यान रख लें, अभी से जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके साथ में नोट कर डालें अभी कि भाई शूज एंड फुटवियर हमें वही पहनकर जाने हैं जो कि थिन साइज का, जिसमें सोल हो, बहुत मोटा सोल ना हो। जो ऊपर हम शर्ट पहन के जा रहे हैं, जो अपर हम यूज कर रहे हैं, उस अपर में लार्ज साइज की बटन ना लगी हो। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार ऐसा हो रहा है एनटीए के नीट के एग्जाम में। अभी तक क्या था, हम एडमिट कार्ड लेकर जाते थे बट वो एडमिट कार्ड हम वापस भी ले आते थे घर पर। इस बार उस एडमिट कार्ड को हमें एग्जाम कंप्लीशन के बाद हमारे इन्विजिलेटर के हैंडओवर करना है। यदि हम हमारे एडमिट कार्ड को हैंडओवर नहीं करेंगे तो हमारी OMR का एवेल्युएशन नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हमने पेपर क्यों दिया, जिससे कॉपी चेक हो, हमारा रिजल्ट आए। बट यदि हम हमारा एडमिट कार्ड डिपॉजिट नहीं किए तो फाइनली हमारी OMR एवेल्युएट नहीं होगी, और एवेल्युएट नहीं होगी तो पेपर देने का कोई भी मीनिंग नहीं है। सेम इसी तरह से ये तो हर बार हर बच्चे एग्जाम के बाद करते ही हैं कि जो भी कॉपी है, एग्जाम कॉपी, या जिसे यहां हम OMR सीट कहते हैं, इसकी दोनों ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी ये भी हमें हैंडओवर करनी है इन्विजिलेटर के। केवल और केवल हम टेस्ट बुकलेट, जो टेस्ट पेपर हमें मिला है, उसको लेकर ही एग्जाम सेंटर से बाहर आ सकते हैं। इसी के साथ कोई भी कैंडिडेट किसी अनफेयर मीन को अडॉप्ट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि पूरा सेंटर CCTV सर्विलांस में रहेगा। साथ ही साथ हर एक सेंटर पे जैमर्स लगे होंगे। तो भाई इस सेशन में हमने नीट 2020 के एडमिट कार्ड से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन को डिटेल में समझा, जैसे कि जो फ्रंट पेज है उसकी अंडरटेकिंग में हमें क्या क्या फिल करना है। तब आप इसमें सोच सकते हैं कुछ बच्चे कि बोले सर यदि हम अंडरटेकिंग में बताएंगे कि हमें फ्लू लाइक सिम्टम थे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमें पेपर देने ना मिले। बेटा ऐसे कैंडिडेट जिन्हें फ्लू लाइक सिम्टम है या पहले कभी थे, उनके लिए अलग से आइसोलेशन रूम बनाए हैं। यहां तक कि जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, पॉजिटिव कैंडिडेट है, उसके लिए भी अलग से उनने आइसोलेशन रूम बनाया है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को एनटीए, फ्लू या किसी डिसीज के चलते, टेम्परेचर के चलते, है ना, वो एग्जाम देने से नहीं रोकेगा। तो आप जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। हमारी जो MGCI की टीम है उसकी तरफ से आपको खूब शुभकामनाएं हैं।